क्या आपका उम्र 20 से 25 का है? क्या आपको काम की तलाश है? तो आज मैं आप लोगों को 15 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं दोस्तों, जिसमें से बहुत सारे बिजनेस में आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर आपका उम्र कोई भी हो और आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिस स्किल का उपयोग आप अपने लिए एक अच्छा खासा बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों। क्या पता इस वीडियो में बताया जाने वाला कोई एक आइडिया आपके स्किल से मैच करता हो और वह स्किल आपको बिजनेस में जीरो से हीरो बना दे दोस्तों। तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के ये 15 बिजनेस आइडियाज को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है रोटी कपड़ा मकान। मनुष्य जब तक इस धरती में रहेगा खाना बंद नहीं करेगा। तो यदि आप खाने पीने वाली चीजें से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, ठेला या फिर होटल ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो वह बिजनेस आपका चलने ही वाला है दोस्तों। और खाने के लिए शहरों में भी डिमांड होता है और गांव में भी डिमांड होता है। गांव में ठेला ज्यादातर चलते हैं दोस्तों और शहरों में रेस्टोरेंट या होटल ज्यादातर चलते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कपड़ा। देखिए दोस्तों, लोग इस धरती पर जब तक रहेंगे ना, वे कपड़े पहनने भी नहीं छोड़ेंगे। आज एक से एक कपड़े लोगों के लिए बन रहे हैं। तो यदि आप कपड़े से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यह बिजनेस भी आपका सदाबहार चलने वाला है दोस्तों, और यह बिजनेस कभी भी बंद नहीं होने वाला है। और इसी में तीसरा पॉइंट है मकान। देखिए दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें ना ह्यूमन की जरूरत होती है। ये तीनों चीजों के बगैर ह्यूमन रह नहीं सकता है, खासकर खाने के बगैर और कपड़े के बगैर। लेकिन उसको घर तो चाहिए ही। तो दोस्तों, यदि आपको घर के बारे में नॉलेज है, यदि आपके पास स्किल है, आप मिस्त्री काम जानते हैं, तो यह काम भी कभी बंद नहीं होने वाला है। आप देखिए कि आप अपने मिस्त्री के काम को और बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप ठेकेदार कैसे बन सकते हैं, आप बड़ा बिल्डर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट में है रोटी कपड़ा मकान। यदि ये तीनों चीजें से रिलेटेड यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये बिजनेसेस जब तक इस धरती पर इंसान रहेंगे तब तक चलते रहेंगे, कभी भी बंद नहीं होने वाले हैं। सेकंड पॉइंट खास करके गांव वालों के लिए दोस्तों, क्योंकि गांवों में ना लोगों के पास जगह होता है और शहरों में लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं होता है। तो यह खास करना गांव के लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिश पालन। यदि आपके पास खेत है, यदि आपके पास जगह है, तो आप गड्ढे खुदवाकर उसमें मछली पाल सकते हैं दोस्तों। और इसमें खर्चे कम होते हैं लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिश पालन। यदि आप ये करते हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जीव वाली चीजें हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको अचानक से उसका हल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसके बारे में सीखिए, तब जाके स्टार्ट करिए। ठीक है, आजकल सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आप फिश पालन कर सकते हैं। दूसरा इसी में है भेड़ पालन। यदि आप भेड़ पालते हैं तो इसका भी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है, जो कि आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक भेड़ पालने होते हैं और उसको बेच देना होता है। ठीक है, उसका अच्छा खासा डिमांड होता है। तो दोस्तों, यदि आप भेड़ पालते हैं, उसके लिए कुछ जगह का जरूरत होता है, उसको चारा देना होता है, सुबह शाम देखना होता है, और उसमें कोई बीमारी न लगे, इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ठीक है, क्योंकि ये मुर्गी पालन, फिश पालन और भेड़ पालन ऐसे जानवरों में थोड़ा सा भी वायरस लगा ना, तो समझो कि आप उसको बचा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले सीखना होगा दोस्तों। इसी में तीसरा पॉइंट है मुर्गी पालन। यदि आप मुर्गी पालते हैं, क्योंकि मेरे आसपास ना गांव में ना लोग बहुत मुर्गी पालते हैं। यहाँ ना बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि अपना फ्रेंचाइजी देते हैं दूसरे लोगों को, और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे मुर्गी को पाल के दीजिए, हम आपको 40 से 50 हजार रुपया 1.5 महीने 2 महीने के दे देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी के जरिए से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ उनको मुर्गी को देखना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है। तो आप मुर्गी पालन भी कर सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है गाय पालन। देखिए दोस्तों, यदि आप गाय पालते हैं तो उसमें कि आप दूध बेच सकते हैं। ठीक है, उसके गोबरों को खाद बनाकर बेच सकते हैं, उनके दूध से जो घी निकलती है उसको बेच सकते हैं। तो गाय पालन में भी 2-3 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, जिसको बेचकर आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा दूसरा पॉइंट पालन से रिलेटेड। अब तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कम करना है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप अपने स्किल के बेस पर पैसा कमाते हैं। यदि आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो आप कंप्यूटर में कुछ डिजाइन कर सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मांग रहते हैं दोस्तों। यदि आपको प्रिंटिंग का काम आता है, यदि आप प्रिंटिंग थोड़ा सा सीख लेते हैं, अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। कार्ड प्रिंटिंग होता है, थैला प्रिंटिंग होता है, टी शर्ट प्रिंटिंग होता है, ऐसे बहुत सारे प्रिंटिंग होते हैं जो लोग करवाते हैं और उसके अच्छे खासे चार्ज लोगों से लिया जाता है। दोना पत्तल का मशीन यदि आप अपने घर में लगाते हैं, जिसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है,
तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया में दोना पत्तल का भी बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। यहाँ हमारे इंडिया में भंडारा बहुत ज्यादा होता है, शादियों के माहौल में बैठा के खिलाया जाता है, वहां पर दोना पत्तल का डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो आप दोना पत्तल का भी काम कर सकते हैं। तो ये रहा तीसरा पॉइंट, जहां पर आप प्रिंटिंग दोना पत्तल या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास स्किल है, फोटो डिजाइनिंग वगैरह का या फिर ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, एनिमेशन डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का, तो आप यहाँ पर से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। आपके पास कोई ऐसा स्किल है, यदि आपको मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, बायो पढ़ाना अच्छा लगता है, फिजिक्स पढ़ाना या फिर केमिस्ट्री पढ़ाना या फिर इंग्लिश पढ़ाना, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं अपने घर के आसपास। देखिए कि कितने सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बस आपको शुरुआत करने की देरी है दोस्तों। और यदि आप अपने आसपास के लोगों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो क्रिएट करिए और उसी को ना ऑनलाइन यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालिए, वहां से भी आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बस आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है दोस्तों। आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाना है जिसकी डिमांड है, उसके लिए आपको ढूंढना होता है कि कौन सा टॉपिक डिमांड में है दोस्तों, इसके बारे में सीखिए। तो आप देखिए कि आपके पास कौन सा स्किल है जिसे आप दूसरों को सिखा सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि आपको मोबाइल से रिलेटेड कोई जानकारी आती है, यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जानकारी आती है, यदि आपको सोशल मीडिया अच्छे से चलाना आता है, तो आप उसके बारे में लोगों को सिखा सकते हैं, इसका कोर्स बना सकते हैं दोस्तों। और यदि आपके पास कोई भी स्किल है जिसको आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। और इसमें नो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आपको सिर्फ सीखना होता है और वे सारी चीजों को आपको जाके सीधा इंप्लीमेंट करना होता है सोशल मीडिया पर। आपको धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियो डालनी होगी, आपको धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वीडियो डालनी होगी, और आपको धीरे धीरे फॉलोअर्स जब बढ़ते जाएंगे, आपके व्यूज ज्यादा आते जाएंगे, तो आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे 5 पॉइंट जिसको मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आइडिया है जो आपकी स्किल से मैच करता है, उसे आप देखिए, ढूंढिए और थोड़ा अच्छे से सीखना स्टार्ट करिए। आज YouTube में हर चीज है दोस्तों, आप फ्री में हर चीज सीख सकते हैं, ठीक है। तो YouTube पर आप स्टार्ट करिए और वहां से देखिए कि आप इसको और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, और उसे स्टार्ट करना शुरू कर दिए। फिर देखिएगा आप कुछ दिन बाद अच्छा खासा आपको ना इनकम जनरेट शुरू हो जाएगा, आपका भी इनकम आना शुरू हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो दोस्तों मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है। आज नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती है, तो आपको खुद से अपना कुछ करना होगा दोस्तों। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो जी जान से नौकरी करिए, यदि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और नौकरी के भरोसे बैठे हैं, तो दोस्तों आपको कुछ ना कुछ हटके करना होगा। तो दोस्तों ये सारे 5 पॉइंट में से और ये सारी 15 बिजनेस आइडियाज से आपको कौन सा अच्छा लगा, आपके लिए कौन सा बेहतर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। साइनिंग ऑफ नीलेश वर्मा, गुड बाय।